नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हमारे बीच ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मंडी उप निरीक्षक की परीक्षा में टॉप किया है, यानी कि 19वां रैंक हासिल किया है, जो ना सिर्फ इनके मेहनत का परिचय देता है, बल्कि योगेंद्र साहू क्लासेस खुद का और अपने परिवार का मान सम्मान इन्होंने बढ़ाया है। तो चलिए जानते हैं आज इनका संघर्ष कैसा था, कितना समय लगा तैयारी करने में और क्या ऐसा पैतरा इन्होंने अपनाया, क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई जो इनको 19वें रैंक तक ले गई, क्योंकि लाखों बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया था। और उस बीच में 85 मार्क्स है ना, एग्जैक्ट 85 मार्क्स लेके आना, 19वां रैंक लेके आना काबिले तारीफ है। और चलिए उन्हीं से जानते हैं, तो थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। अ, मैं योगेश्वर जंगेल श्रीगदान के तहत एक गांव है मुरई, वहाँ से आता हूँ। और सर से मेरा परिचय तो एग्ज़ाम के पहले से भी था। इनका यूट्यूब से वीडियो देखना और जो बीच बीच में सर जो मोटिवेशन डालते थे उनका उन सारी वीडियो से सीखना, लर्न करना। सर का स्टूडेंट हूँ, यही परिचय है। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छा परिचय दिया। तो तैयारी कैसे शुरुआत की, कितने साल से तैयारी कर रहे सर आप? अ, तैयारी तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम का ही था, जो सीजीपीएससी है। हम्म, उसके बाद व्यापम भी कंपैरेटिवली चल ही रहा था। हम्म, ऐसा नहीं कह सकते कि 1 डेढ़ साल में हो गया, 4 5 साल तो लग ही गए। ठीक बहुत ज़्यादा समय लग गया, मजाक मजाक में यहाँ तक आ गए, है। बट आ ही गए। चलिए भले समय लगा, लेकिन एक हाँ अच्छा रैंक आपने स्कोर किया। और यकीन जी बता दूं कि इसे यकीन मानिए, नॉर्मल सिलेक्शन लेना अलग चीज़ होता है, और जी। अगर आप टॉप करके सिलेक्शन लेते हैं, टॉप 10 में आते हैं, टॉप 20 में आते हैं, टॉप 30 में आते हैं, एक अलग जलवा रहता है, एक अलग नाम रहता है। कभी इस बीच ऐसा लगा कि तैयारी नहीं हो पाएगी सिलेक्शन? खैर, आप तो जब आए थे लास्ट 2 बार आए ना यहाँ मुलाकात हाँ करने में, 2 बार हाँ गाइडेंस लेने के लिए आए थे योगेश्वर जी। उस समय शायद आपकी ऐसी दुविधा थी, मेंस तरफ जाए कि हाँ मंडी या व्यापम की तरफ जाए। तो हाँ। ये दुविधा के बारे में एक बार बताइए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेंस को लेकर कंफ्यूज होते हैं, मेंस तरफ जाए, पीएससी प्री मेंस करें कि व्यापम करें, क्योंकि अभी दोनों का फील्ड अलग हो जाता है। अब तो खैर व्यापम का एक सब्सिट्यूट आ गया, दूसरा बोर्ड। तो एक उस बारे में बताइए बच्चों को, क्योंकि आपकी परेशानी उनकी भी परेशानी रहेगी। मेरी दुविधा बेसिकली संकल्प से हटना था। जब तय कर लिया कि सीजीपीएससी करना है तो उसे करना है। अब बीच में बेरोजगारी जैसा अगर आपको लग रहा है या मुझे जैसा लग रहा था, तो उस द्वंद्व को दूर करने के लिए मैंने व्यापम का रुख किया। व्यापम में मैं अपने आप को बेहतर कर पा रहा था, तो मुझे लगा कि इसमें भी देख सकते हैं। और ऑब्वियसली 0.5 से लास्ट टाइम मेरा मेंस चुका था, तो मेरे लिए दो नाव की स्थिति हो गई थी। तो सर से मैंने गाइडेंस लिया और सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, तो आपके मेंटोर या मेरे मेंटोर, सदगुरु, गुरु, टीचर जो भी है, उनकी बात पे भरोसा किया। सर ने जो कहा कि जितने मेहनत आप मेंस में करोगे उतना ही मेहनत अगर आप व्यापम में करोगे डेफिनेटली हो जाएगा। लास्ट टाइम अमीन में मेरा 72 मार्क्स ऐसा अप्रोक्स था, और मैथ्स ही मेरा वीक पॉइंट था। तो सबसे बड़ा जो मेरा प्लस पॉइंट बना इस एग्ज़ाम में वो मैथ्स बना। और मैथ्स की क्लासेस मैंने सर से किया पूरा टोटली 110 लेक्चर, लगभग 15 20 दिन के अराउंड में देख के उसको समझना। और सर जैसे व्यापम का पैटर्न है वैसे समझाए, क्वेश्चन वैसे ही बताना जैसे व्यापम में आता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहा। इवन मेरा मैथ्स में 20 में से 15 परफेक्ट सही था जो बनाया था, 5 मैंने तुक्के लगाए, उसमें 4 सही हुए। तो तुक्का लगाना ये मैंने सर से सीखा, और ये सिलेक्शन का सबसे बड़ा कारण है। जी, वो कहीं न कहीं तुक्का ना होकर एक एजुकेशनल गैस हो जाता है, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना आप ऑप्शन के करीब पहुँच पाएँगे, एलिमिनेट कर पाएँगे। क्या कभी आपको लगा इस बीच कि नहीं होगा सिलेक्शन, छोड़ देना चाहिए, मेरे से नहीं हो पा रहा, इतने बच्चे दिला रहे, क्योंकि कहीं न कहीं आप बता रहे 4 साल से प्री मेंस तो आप दिला ही रहे थे। मुझे अच्छे से याद है ये, मेंस को लेकर दुविधा में थे कि सर मेंस 0.5 या 1 मार्क से चूक रहा हूँ और मेरे को जॉब भी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर मेरे को मेंस की तैयारी करनी चाहिए, व्यापम की। तो मैं पूछता हूँ कि आपकी ज़रूरत क्या है? आप सिर्फ अच्छा पोस्ट लेना चाह रहे हैं, क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि पीएससी भी क्लास, जरूरी नहीं हर पोस्ट क्लास 2 का ही हो, उससे नीचे लेवल का भी रहता है। जरूरी नहीं कि आप डिप्टी कलेक्टर ही ले पाएँ, डीएसपी ले पाएँ, अकाउंट ऑफिसर होता है, नायब तहसीलदार होता है, और भी विभिन्न पद उसमें रहते हैं। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको चुनाव करना होता है। वही बात मैंने इनको भी बोला, क्योंकि 98 वाले हैं, अब तो 27-28 साल तो हो ही गए थे। तो मैंने बोला कि अगर
आपको एक जॉब पहले चाहिए, तो जितना मेहनत आप प्री मेंस में करेंगे उतना मेहनत आप व्यापम की तरफ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बीच कभी लगा कि तैयारी नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ? क्योंकि हर बच्चे ये फ़ील करते ही हैं। हाँ, हर रोज़ लगता है। अभी 2 दिन बाद मेंस है, उसमें भी लग रहा है, नहीं होगा। तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि आप भरोसा कर रहे हो, आप काम कर रहे हैं कि नहीं, आप खुश हैं कि नहीं। हुँ, अगर आप हर पल को जी रहे हैं, तो आपके लिए कोई संघर्ष जैसा चीज़ रह नहीं जाता। अभ्यास चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि मैं आनंद को पा गया हूँ। पर सबके साथ लगता है, आपको कर्म करते रहना है। कहीं भी जाइएगा आप खेत में जाइएगा, आपको वर्क करना है। आप ऑफ़िस में जाइएगा, आपको काम करना है। सत्यनिष्ठा है, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मेहनत तो सब जगह करना है और जीवन को ऐसे संघर्ष है, हताशा है, ये सब मान के चलेंगे तो मज़ा नहीं आता। जी। उससे बेहतर तो यही है कि हर परिस्थिति में रोते-गाते हुए कैसे भी चलना है। जी। तो कहीं न कहीं सीख ये दे रहे हैं कि आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, जी, तैयारी बिल्कुल। करना है। ये घबराना नहीं है कि 1 लाख फॉर्म भर गए, 2 लाख फॉर्म भर गए। हाँ। आपको अपने मेहनत पर फ़ोकस करना है और कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा कम शब्दों में अगर आप बता पाएँ कि किस तरीके से रणनीति अपनानी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि इस सेशन का उद्देश्य ये है, इस सेशन का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं कि योगेंद्र सर तैयारी करवाए, क्रेडिट लिए क्योंकि बच्चा पूरा अपना ही मेहनत करता है। हाँ, एक हम दिशा दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, अगर पुराने मैं एग्ज़ाम्स निकाला हूँ तो उसका अनुभव साझा कर सकता हूँ। बाकी उनको हाथ पकड़ के इस रास्ते का, इस सफ़र को तय नहीं करवा सकता, तो नो डाउट बच्चों का मेहनत रहता है। तो ये सेशन का उद्देश्य यही है कि आप बच्चों को गाइड कर पाएँ क्योंकि आपने जो जर्नी तय की है, जी, 19वाँ रैंक जी। कोई कम नहीं है। अगर मैं बताऊँ लाखों में एक जो बोलते हैं वही है, क्योंकि लाखों बच्चे इसके फॉर्म भरते हैं, उसमें टॉप 19 लेके आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो शॉर्ट में बता पाएँ तो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए उनको? बच्चे कैसे मेहनत तैयारी करें? कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है, मेहनत ही करना पड़ेगा। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कुछ भी कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। कहीं भी रहोगे आप, अगर सफल भी हो जाओ, जैसे मेरा अभी सर्विस लग गया, अब मुझे चाह है कि मैं सेकंड गैजेट ऑफ़िसर या सिविल सर्विस लगूँ। उसके बाद चाह होगा कि डीसी बनूँ, उसके बाद चाह होगा सेक्रेटरी बनूँ। तो आप लाइफ़ में कहीं भी चले जाइए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक जो गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का जो मार्गदर्शन है, वो लेना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ बिना गुरु का मोक्ष तो असंभव है। और भारत में जो 9 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, सारे के सारे 9 में इवन चारवाक ने भी गुरु का महत्व माना है। तो बिना गुरु का ज्ञान तो हो नहीं सकता। वो कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स है, सर्कल है, चाहे आपके टीचर है, आपके माता-पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सर जैसे मुझे गाइड किए तो मेरे लिए तो सर ही गुरु है और दूसरा तो कहना असंभव है। तो सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, सो के, खा के, पी के, बिना खाए उपवास-वास कुछ भी करो, करना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ये कि आप जो गाइडेंस जिससे लिए हैं, कोई भी हो, उनकी बातों पर भरोसा कीजिए, उनके कथनों पर विश्वास कीजिए। तो यही स्ट्रैटेजी लगती है। बाकी अपदिपो भव जो बुद्ध ने कहा है, अगर गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दूसरा चॉइस करना है। तो आपके पास एक अगर प्लान फेल होता है, तो 25 तो बचे ही हैं, बी से जेड तक। हाँ। चलिए बहुत बड़ा बढ़िया सेशन रहा और क्या बोल रहे हैं? हाँ, ठीक। तो एक बार आप भी आ जाइए, तो परिवार भी आए हैं। आइए। आ जाइए आप आ जाइए, बड़ी दीदी आप आ जाइए। आइए दीदी, आइए ना आइए। एक खुशी का पल है, तो ज़रूर साझा करें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, बस आपको अपना अनुभव साझा करना है। तो आप बड़ी दीदी हैं कि छोटी दीदी हैं? मैं बड़ी बहन अच्छा, हूँ। बड़ी हैं? चलिए, हाँ, ठीक, ठीक, कोई बात नहीं। तो कैसा लग रहा है कि छोटा भाई 19वां रैंक लाया तो बहुत आपको अच्छा बहुत लग अच्छा रहा लग है। रहा है? अच्छा, आप अपना परिचय देंगे, आप शायद एम्स में कार्यरत हैं? हाँ जी, मैं योगेश्वर जंगिल की बड़ी बहन हूँ। अच्छा, ठीक है, बताइए। कब से जॉब कर रही हैं उसमें? मैं 2023 से जॉब कर रही हूँ। 2023 से किस हाँ, पद में हो वहाँ? मैं नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट में हूँ। अच्छा, नर्सिंग ऑफिसर। जी, चलिए, बहुत शानदार। मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं न कहीं परिवार की खुशी भी शामिल होती है और जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ या पढ़ने का मन नहीं करता, वो शायद उन्हीं बच्चे के मन में आता है जो अपने परिवार को देखते नहीं हैं। कहीं आप अगर अपने पारिवारिक स्थिति को देखेंगे, आर्थिक स्थिति को देखेंगे, कहीं वो माता-पिता की उम्मीदों को देखेंगे, तो कभी वो उम्मीदें आपको थकने नहीं देंगी और ज़िम्मेदारियों से भागने नहीं देंगी। वो उम्मीद ऐसा है कि जिसके लिए आप सारी तकलीफ़ों को झेल जाएँगे। तो अपने परिवार की खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है और उसके लिए मुझे मालूम है कि आप सारे
दहलीजों को लांग कर अपना गोल अचीव करेंगे। तो ये एक आपके सम्मान में छोटा सा तोहफा। और मुझे मालूम है कि आपने लास्ट में, जब लास्ट टाइम आए थे तो किताबों के प्रति थोड़ी रुचि दिखाई थी, तो ये किताब जरूर पढ़िएगा। मुझे मालूम है कि आप कई जीवन को आप प्रभावित करेंगे अपने विचारों से, अपने सोच से। और अभी तो बहुत कम बात किया इन्होंने कैमरे के सामने, लेकिन व्यक्तिगत जब बातचीत हुई तो अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे विचार भी लेकर चलते हैं। जो पीएससी मेंस की तैयारी है, जो दर्शन है, वो साफ साफ झलकता है उनके शब्दों से। तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर बाकी लोगों को आगे मार्गदर्शन देते रहें, ठीक है। आप भी अगर सेलेक्टेड हुए होंगे, हमसे थोड़ा सा भी मार्गदर्शन मिला होगा, तो जरूर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8770123687। आप यहाँ आकर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे तो मैं तो खैर जर्नी करते रहता ही हूँ ऑल ओवर छत्तीसगढ़। तो आप बस संपर्क करिएगा और जरूर मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कुछ और डाउट हो आपके, कुछ और सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।